आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अहम दिनों से अलग अधिक गहमागहमी रहने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज 3 बड़े फैसले सुनाएगी। देश का सर्वोच्च न्यायालय सबरीमाला और राफेल मामले पर फैसला सुनाएगा, जबकि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर एपेक्स कोर्ट निर्णय लेगी। तो ये 3 अहम मामलों पर आज फैसला आना है और इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। सबरीमाला जो हमेशा से विवादों में रहा है और इस पर पूरे देश में राजनीति भी हुई थी और एक बार फिर से इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, जिस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। राफेल, पूरे लोकसभा चुनाव में राफेल मुद्दा गरमाया था और एक बार फिर से सुर्खियों में है राफेल, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद से आज इस पर फैसला आना है। वहीं राहुल गांधी पर भी मानहानि मामले पर आज फैसला आएगा। तो तीनों ही अहम खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, पूरे देश की इस पर नज़र है और हमारी भी नज़र बनी रहेगी और आपको पल पल की रिपोर्ट इससे जुड़े पहुंचाते रहेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील पांडे, जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सुशील, आज बड़ा दिन है, फैसले की घड़ी है, क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है? और उससे पहले अयोध्या के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा फैसला होगा, जिसमें राफेल और राहुल गांधी की मानहानि का मामला और साथ ही साथ सबरीमाला में 10 साल से 50 साल की महिलाओं को जो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री करने का, उस पर रोक लगाने को लेकर जो पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना बड़ा फैसला सुनाएगा। केरल के साथ साथ ये देश के लिए भी एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि आस्था के आधार पर अब ये दूसरा फैसला होगा अयोध्या के बाद। सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि 10 से 50 साल की महिलाएं सबरीमाला मंदिर में एंटर कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, ये तय करेगा। केरल में देवस्थान बोर्ड लगातार इस चीज़ का समर्थन करता रहा, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वहाँ पर जो त्रिणकेश्वर महाराज हैं वो फिलहाल अभी नाबालिग हैं, वो फिलहाल ब्रह्मचारी हैं, लिहाजा मंदिर में महिलाओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित 64 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राफेल मामले में जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है सुमित, उसमें प्रशांत भूषण, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, संजय सिंह, इन तमाम लोगों ने उस याचिका पर विचार करने के लिए कहा है जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट दी थी। उन्होंने ये कहा था कि गृह मंत्रालय से उन्हें कुछ नए दस्तावेज मिले हैं, जिसमें से फ्रांस की डील को लेकर जो वित्तीय अनियमितता हुई है उसको लेकर एक एसआईटी का गठन होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि जो दस्तावेज वहां से चुराए गए हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट सर्विस एक्ट का वायलेशन करते हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस दस्तावेज को रियलाई ना करे और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज करे। राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने राफेल के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी लेखी के द्वारा। मीनाक्षी लेखी की याचिका दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने माफी मांगी थी, हालांकि उस माफी पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोबारा हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने दोबारा हलफनामा दाखिल करके माफी मांगी। अब यह देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस माफीनामे को स्वीकार करता है या कोई टिप्पणी करता है। सुमित, तो आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहद अहम है कि जहां एक और आस्था के मामले में एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, वहीं राजनीति के गलियारे में एक बड़ी राफेल की सुगबुगाहट फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि राफेल की जो खरीदारी हुई है क्या उसमें वित्तीय अनियमितता हुई है या नहीं हुई है। जी बिल्कुल सुशील, लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठा हुआ था और जोर शोर से कांग्रेस ने उसे उठाया था और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाएगी तो जाहिर सी बात है पूरे देश की नज़र बनी हुई है। उसके बाद क्या प्रतिक्रिया नजर आएंगी, किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, ये देखना पड़ेगा फैसले के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज बेहद अहम दिन है, बड़ा दिन है, फैसले का दिन है। सुप्रीम कोर्ट आज तीनों ही मामले में फैसला सुनाएगा और
आपको बता दें कि राफेल डील हो, राहुल गांधी की मानहानि का मामला हो, या फिर आपको बता दें कि सबरीमाला का मामला हो, जिस पर आज सुप्रीम फैसला आने वाला है और पूरे देश की नज़र रहेगी। हम आपको इससे जुड़ी तमाम जो खबरें हैं वो पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। और पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। भारतीय सीमा के पास पाकिस्तानी फौज का जमावड़ा लगा हुआ है। एलओसी के पास अतिरिक्त आर्टिलरी गन तैनात किए गए हैं। माउंटेन गन की 6 बटालियन, फील्ड गन की 6 बटालियन, मीडियम गन की 4 बटालियन सीमा पर तैनात किया गया है। एलओसी पर पाकिस्तान सेना की नफरी 90,000 के करीब हथियारों का जखीरा भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान रूस की एक कंपनी से पाक अमेरिका असॉल्ट राइफल की बड़ी खरीद कर रहा है। 1 लाख के करीब 4 M4 राइफल और 5,000 के करीब स्नाइपर राइफल की खरीद कर रहा है। तो एलओसी पर जो है आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी हरकतें बरकरार किए हुए है। एक बार फिर से नापाक हरकत उसके सामने आई है। एलओसी पर पाकिस्तानी फौज का जमावड़ा लग गया है। एलओसी के आपको बताते अतिरिक्त आर्टिलरी गन तैनात किए गए हैं। माउंटेन गन की 6 बटालियन तैनात की गई है। फील्ड गन की 6 बटालियन है। मीडियम गन की 4 बटालियन सीमा पर तैनात है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो उसकी बुरी नज़र है वो भारत पर बनी हुई है और सीमा पर वो नज़र बनाए हुए है। अब देश की भी नज़र बनी हुई है। खबर जोधपुर से